नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर का द हिंदू और पीआईबी, जिसमें हम करंट अफेयर को इंक्लूड करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर है और पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। हमारा करंट अफेयर, देश का कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर आएगा, हमारा करंट अफेयर सभी के लिए काम का रहेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर आता हो। और आज है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को द हिंदू न्यूज़पेपर की है छुट्टी, तो आज हम पीआईबी को स्पेशली डिस्कस करेंगे। वैसे डेली जो हमारा करंट अफेयर होता है उसमें हम पीआईबी को भी डिस्कस करते हैं और द हिंदू न्यूज़पेपर को भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं अंडमान निकोबार, इनका नाम याद रख लेना। प्राइम मिनिस्टर के साथ में रिसेंटली इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे जो भी मीटिंग होती है किसी भी यूनियन टेरिटरी या कहीं से कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर स्पेशली ऐसा होता है, तो वो नॉर्मली जो हमारे वनडे एग्जाम होते हैं ना, एसएससी का हो गया या किसी भी मतलब राज्य का जो भी एग्जाम है वनडे, तो उनमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आरएसएस के बारे में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में आपने नाम सुना होगा। डिस्कस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, इसको पूरे मतलब 100 साल हो गए हैं, तो इसी वजह से तो इसको फाउंड किया जाता है। वो डेट आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ये नाम भी थोड़ा याद रख लेंगे तो सही है। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज ए वॉलंटरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, और ये इंडियन राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी याद रख लें। ठीक है, इसके बाद में गाइस हम बात करेंगे एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है फॉर ऑल रबी क्रॉप्स 2026 से 27 सीजन के लिए। ठीक है, सरकार ने जो भी ऐसा देखो सॉरी, गवर्नमेंट जो भी ऐसा कुछ करती है वो हमारे लिए काम का रहता है, और पीआईबी में है तो बिल्कुल काम की तो चीज़ है ही। तो एमएसपी के बारे में बात करें तो अभी के लिए रबी सीजन में पहली बात, कौन कौन सी यहाँ पे जो भी फसल है उनके नाम देखो। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे इन नाम से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो फसल है, ये जो क्रॉप है, ये किस में आती है, ये रबी क्रॉप है। कई बार एग्जाम में ऐसे देखने को मिल जाते हैं, वनडे एग्जाम उसमें यही पूछ लेते हैं कि ये रबी क्रॉप है, मतलब रबी क्रॉप से है ना, मतलब क्रॉप्स का ही पूछ लेते हैं कि भाई ये रबी क्रॉप है या दूसरी वाली क्रॉप है ना, खरीफ वाली है। तो ऐसे करके तो चीज़ों को आपको बिल्कुल ऐसे याद रखना है कि भाई कौन कौन सी क्रॉप है। अब देखो, यहाँ पे हमने मेंशन किया है सेफ्लार। अब ये मत सोचना कि सर ने एन गलती से भूल गए, सनफ्लावर सर को लिखना था और सेफ्लार गलती से जल्दबाजी में लिख गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो, ये जो फ्लावर होता है ये ऐसा होता है, इसीलिए मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाई है कि भाई देख पाएंगे आप अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कौन बनते हैं, राजेश अग्रवाल। तो ऐसे वाले जो सेक्रेटरी और ऐसी जो पोस्ट है, अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं वो रिसेंट अपॉइंटमेंट में आते हैं, और ऐसी चीज़ें भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में बीआरओ चर्चा में है। देखो, बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पता होगा, तो इसका एक प्रोजेक्ट है स्वास्तिक, इसको 65 साल हो गए हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, ये प्रोजेक्ट कौन से क्या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लेके आया जाता है। और बीआरओ जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये बिल्कुल आता है, और कब बनता है, 1960 में फाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, एक डिफेंस स्टेट का डायरेक्टर डीजी जो है कौन है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स कौन, एनसीसी वाला, तो ये भी नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स आजकल एग्जाम में देखने को मिल जाती है। मोस्टली ऐसी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है ना, वो वनडे एग्जाम में देखने को मिलती हैं, जो एसएससी या बैंक के जो पेपर होते हैं, जैसे मान लिया दिल्ली पुलिस के हो गए, उसमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसको उसका ये 9th एनुअल डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है, कल की न्यूज़ है ये बिल्कुल, तो आपको इसमें देखना है कि जो एनसीएलटी के चेयरमैन कौन है, पहली बात तो इसके चेयरमैन कौन है, और आईबीबीआई जो है इसके चेयरमैन कौन है, दोनों का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। क्योंकि देखो, आप ये मत सोचना कि सर ने सवाल पूछ लिया, सर ने मेंशन नहीं किया। हमारे जो ओल्ड पीडीएफ है ना, और हमारी जो बुक है करंट अफेयर की, उसमें हमने सब अच्छे से इंक्लूड किया है। अब बुक की भी, अब ये मत सोचना कि सर की बुक में ऐसी ही हैंड राइटिंग मिलेगी, ऐसा कुछ मिलेगा। देखो, बुक का भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, उससे पहले ये और बता दूं आपको कि बीआरओ जो है, इसमें जो लोगो है वो आप बिल्कुल देख पाएंगे, और फ्लैग ऐसा दिखने में मिलता है। कई बार एग्जाम में ऐसा देखने को मिल जाता है कि ऐसी वाली जो चीज़ है उसमें जो फ्लैग है उसमें कितने कलर हैं, ऐसी वाली, जैसे G20 का जो लोगो था उसका सवाल बहुत बार पूछा गया था, है ना। तो ऐसी वाली चीज़ें। उसके बाद में देखो, ये जो है 5 नए जो NIELIT जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके सेंटर वर्चुअली इनॉग्रेट किए गए, कहाँ कहाँ पे, तो जैसे बिहार में कहाँ पे किया गया, तो बिहार के बच्चों के लिए सिर्फ याद रखें कि बिहार में कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर है जैसे ये। ठीक है, और बालासोर उड़ीसा है, तिरुपति की बात करें आंध्र प्रदेश में है, और लुंगई मिजोरम में है, और दमन जो है इन यूटी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है बस। उसके बाद में देखो, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, हमारी जो करंट अफेयर की जो बुक आती है उसके लिए आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल बुक मिल जाएगी, और उसका प्राइस जो है इंडियन स्पीड पोस्ट से हम करवाते हैं, तो उसकी स्लिप भी बिल्कुल आपके सामने सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। तो
इसका बुक का प्राइस यहाँ पे आप देख पाएंगे 80 रुपये है, ठीक है, जूम करके भी देख सकते हैं यहाँ पे आराम से। और फिर कोरियर चार्ज ऑलमोस्ट 70 या 80 रुपये होता है, तो बुक 150 रुपये में हम लोग बच्चों को भेज देते हैं। जिनको चाहिए वो ले लेंगे, हम थोपते नहीं हैं। अब बुक में हैंड राइटिंग कैसे मिलेगी ये बिल्कुल आप देख सकते हो। देखो बुक में हमारी हैंड राइटिंग ऐसे मिलेगी आपको, बिल्कुल बहुत प्यारी सी हैंड राइटिंग देखने को मिल जाएगी। और ये मत सोचना कि सर आपका करंट अफेयर वन लाइनर होता है। भैया जिस दिन वन लाइनर न्यूज़ में आएंगी तो हम वन लाइनर ही डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें वन लाइनर शुरुआत में मेंशन कर रखा है, उसके बाद में देखो कृत्रिम वर्षा है, एनएचआरसी है, इनको हमने अच्छे से डिस्कस किया है यहाँ पे। तो जो चीज़ हमें लगेगी कि इसको ढंग से मेंशन करना है वो चीज़ ढंग से ही आपको मिलेगी। दल बदल विरोधी कानून को देखो हमने सही से मेंशन किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी। अब बात रही इंग्लिश में हमारी हैंड राइटिंग कैसे होती है, जो पेड पीडीएफ होती है। देखो पहली बात, पेड हमारी जो पीडीएफ होती है उसमें ऐसे मिलेगा आपको कि पॉलिटी और गवर्नेंस की ये वाली न्यूज़ है, सारी पॉलिटी की है, जैसे 2 पेज में होगी। तो सेक्शनल भी अब हमारा करंट अफेयर आने लग गया। जिन बच्चों को चाहिए वो बिल्कुल हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारा इंस्टा हैंडल सेम नाम से है, द हिंदू पीआईबी नोट्स करके, ठीक है। तो वहाँ भी हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।